नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस। चलिए जल्दी से जान लेते हैं पहाड़ की दिन भर की सारी बड़ी खबरें। बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उफनती अलकनंदा की वजह से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कामों के लिए बनाया गया वैकल्पिक मार्ग भी बह गया है। इससे रिवर फ्रंट का काम बंद हो गया है। बाढ़ में कंपनी की मशीनें भी फंसी हुई हैं। अलकनंदा नदी में आई बाढ़ से हालात ऐसे हैं कि श्रद्धालु जिस तप्त कुंड में आस्था की डुबकी लगाते हैं उसे श्रद्धालुओं से खाली करा दिया गया है। अलकनंदा का पानी तप्त कुंड तक ना पहुंच जाए, इसलिए एहतियातन ये कदम उठाया गया है। बद्रीनाथ धाम में लगातार प्रशासन की टीम माइक से अनाउंस कर रही है ताकि कोई भी नदी किनारे ना जाए। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। मसूरी हैम्पटन कोर्ट स्कूल क्लिफ कॉलेज स्टेट के पास भारी भूस्खलन होने से एक मकान खतरे की जद में आ गया। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से मकान को खाली करने का नोटिस जारी किया है। परिवार को सुरक्षित स्थान पर भी शिफ्ट कर दिया गया है। मकान के मालिक के मुताबिक देर रात भारी बारिश के चलते उनके मकान के निचले हिस्से का पुश्ता गिर गया, जिससे उनके मकान को खतरा हो गया। मकान मालिक ने सीवरेज लाइन के लीकेज की समस्या उठाते हुए जल निगम और गढ़वाल जल संस्थान पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हल्द्वानी में मौत बनकर खड़े हैं कई जर्जर भवन। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ नोटिस देकर खानापूर्ति कर दी और भवनों को खाली कराने के लिए ठोस कुछ भी नहीं किया। हल्द्वानी शहर में दर्जन भर ऐसे भवन हैं जो दशकों पुराने हैं और जर्जर हालत में हैं। ये भवन खतरनाक हो चुके हैं और कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग इनमें रह रहे हैं और इनमें दुकानें भी चल रही हैं, जबकि शहर में बारिश भी खूब हो रही है। जिला प्रशासन और नगर निगम भवन खाली कराने के लिए संचालकों को नोटिस दिए गए थे, लेकिन भवन खाली नहीं किए गए। सवाल है कि ऐसे में अगर किसी तरह की कोई हादसा हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा। उत्तराखंड में मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं मंडल में अगले 4 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। गढ़वाल में 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। रेड अलर्ट वाले जिलों में अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर शामिल है। तो देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी में तेज बारिश का येलो अलर्ट दिया गया है। 5 जिलों में बारिश की वजह से स्कूल भी बंद करवा दिए गए हैं। मौसम विभाग ने नदियों किनारे रहने वाले लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो जाए। यात्रियों से भी संभल कर यात्रा करने और पूरी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन ने मॉनसून सीजन के दौरान आपदाओं से निपटने की रणनीति को लेकर बड़ी बैठक की। राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिलों के अधिकारियों से चर्चा की। संबंधित विभागों को मॉनसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं को लेकर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए। सभी जिलों में लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा गया। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल को बंद करने के बजरंग सेतु नव निर्माण में देरी को लेकर व्यापारियों का गुस्सा भड़क गया है। व्यापारी आरोप लगा रहे हैं कि निर्माण कार्य की डेडलाइन के बावजूद पीडब्ल्यूडी और निर्माण कार्य में लगी एजेंसी धीमी रफ्तार से काम कर रही है। इस देरी से उनका कारोबार चौपट हो रहा है। इसलिए लक्ष्मण झूला इलाके के व्यापारियों ने एकजुट होकर आंदोलन शुरू कर दिया है। मंगलवार को व्यापारियों ने पूरा लक्ष्मण झूला बाजार बंद रखा और लक्ष्मण चौक पर सरकारी विभागों के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले लक्ष्मण झूला इलाके के व्यापारियों ने सर्वदलीय संघर्ष समिति बनाकर शनिवार को बैठक भी की थी, जिसमें आंदोलन के लिए रणनीति तैयार की गई थी। आपको याद दिला दें कि लक्ष्मण झूला पुल जर्जर होने की वजह से खतरनाक हो गया था, इसलिए सरकार ने उसे स्थायी तौर पर बंद कर दिया था और लोगों को सहूलियत के लिए लक्ष्मण झूला पुल के बगल में बजरंग सेतु बनवाना शुरू किया। उत्तरकाशी के बड़कोट में पेयजल पंपिंग योजना के लिए धरने पर बैठे बड़कोट के लोगों ने पीएम मोदी को 300 पोस्ट कार्ड पोस्ट किए हैं। बड़कोट के लोगों का कहना है कि धामी सरकार उनकी तकलीफों को नहीं देख रही है, इसलिए सीधे पीएम मोदी से ही अब पानी के लिए गुहार लगाई जाएगी। बड़कोट के 7 वार्ड के लोग महीने भर से तहसील परिसर में धरना दे रहे हैं। यमुना पेयजल पंपिंग योजना को मंजूरी देकर पानी की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने की मांग है। संसद में हिंदुओं को लेकर दिए राहुल गांधी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी और राहुल के विरोधी इसे हिंदुओं का अपमान बता रहे हैं और राहुल से माफी की मांग कर रहे हैं। राहुल के बयान का हरिद्वार के साधु संत भी कड़ा विरोध कर रहे हैं। हरिद्वार से कई संतों ने तो राष्ट्रपति से राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने तक की मांग कर दी है। वहीं कई संतों ने राहुल गांधी को मानसिक रूप से बीमार बताकर उनका इलाज किए जाने की बात कही है। विरोध करने वाले संतों में बड़ा उदासीन अखाड़ा और जूना अखाड़े के संत शामिल हैं। इन संतों ने कांग्रेस को शुरू से ही हिंदू विरोधी बताया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने मंगलौर विधानसभा सीट पर बीजेपी के उपचुनाव प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के लिए जुटाए वोट।
मंगलौर की जैन गली में जनता के बीच पहुंचते हुए मदन कौशिक ने करतार सिंह भड़ाना को भारी बहुमतों से जिताने की अपील की। प्रदेश की मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव की वोटिंग होनी है। नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने डॉक्टर डे के मौके पर डॉक्टरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। धन सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड के अंदर सरकार ऐसा नियम लाने जा रही है जिससे डॉक्टरों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। यही नहीं, डॉक्टरों की चॉइस के मुताबिक उनको ट्रांसफर भी दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक पहले साल में डॉक्टर को उनकी चॉइस का ट्रांसफर नहीं मिल पाया तो उसका पता होना चाहिए कि 3 साल बाद उनको कहां पर ट्रांसफर मिलेगा। धन सिंह रावत का दावा है कि नए नियमों के आने से प्रदेश के डॉक्टरों का मनोबल बढ़ेगा और वो आसानी से काम कर पाएंगे। इससे डॉक्टर पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से कतराएंगे नहीं और पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को इलाज भी बेहतर मिलेगा। लद्दाख टैंक हादसे में शहीद हुए सेना के जवान भूपेंद्र नेगी को पौड़ी के उनके पैतृक गांव में नम आंखों से विदाई दी गई। मंगलवार सुबह भूपेंद्र नेगी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बिशल्ड लाया गया। आखिरी दर्शन के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। इसके बाद पाबो घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ भूपेंद्र नेगी को अंतिम विदाई दी गई। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल भी भूपेंद्र नेगी को अंतिम विदाई देने पहुंचे। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि भूपेंद्र नेगी पर पूरे देश को गर्व है और सरकार हर तरह से उनके परिवार की मदद के लिए खड़ी है। हरिद्वार के सिडकुल इलाके में जहर देकर युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। हत्या के आरोप में पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला अंजू का मृतक युवक के साथ प्रेम प्रसंग था। अंजू की शादी झारखंड में हुई थी और पति से उसकी बनती नहीं थी। रोज के झगड़ों से परेशान अंजू यूपी पहुंची और वहां लक्ष्मण नाम के युवक के साथ उसकी करीबियां बढ़ी। इसके बाद लक्ष्मण के साथ वो हरिद्वार आकर किराए के मकान में लिव इन में रहने लगी। वक्त बीता और अंजू की मुलाकात हरिद्वार में ही उसके पति से हुई। दोनों के बीच मतभेद सुलझे और फिर अंजू का पति और बेटा पड़ोस में रहने आ गए। लक्ष्मण को शक हुआ तो वो अंजू के साथ मारपीट करने लगा। इसी से तंग आकर अंजू ने अपने पति के साथ साजिश रची और लक्ष्मण को जहर देकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन पुलिस के शिकंजे से आरोपी पति पत्नी बच नहीं पाए और उनकी खौफनाक साजिश का खुलासा हो गया। पौड़ी में प्रेस लिखी गाड़ी से नशा बेचने निकले नशा तस्करों को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। पौड़ी के रिकड़ी खाल क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान दिल्ली नंबर की एक गाड़ी रोकी। गाड़ी पर प्रेस लिखा हुआ था। पुलिस ने तलाशी ली तो गाड़ी से 100 किलो से ज्यादा अवैध गांजे बरामद हुए। फौरन गाड़ी को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जब्त किए गए गांजे की कीमत 26 लाख रुपए बताई जा रही है। उधम सिंह नगर में विजिलेंस की टीम ने जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जिला आबकारी अधिकारी अपने ही ऑफिस में 70,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए। ठेकेदार की शिकायत पर हल्द्वानी से पहुंची विजिलेंस टीम ने कार्रवाई की। विजिलेंस की टीम अब अशोक मिश्रा से पूछताछ कर रही है। T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की जीत के बाद अल्मोड़ा में अराजकता फैलाने वाले लोगों पर पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में 4 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत की शानदार जीत के बाद अल्मोड़ा में 4 जगहों पर मारपीट और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थी। एक धार्मिक स्थल पर उपद्रवियों ने बवाल किया था और आपत्तिजनक नारेबाजी की थी। पुलिस ने वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की मदद से उपद्रवियों की पहचान की और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उधम सिंह नगर के थाना पुलभट्टा में तैनात एक एएसआई की करंट लगने से मौत हो गई। करंट से एएसआई बुरी तरह झुलस गया था। इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। एसएसपी मंजुनाथ टीसी के मुताबिक एएसआई सुरेश पसबोला मंगलवार सुबह रोजाना की तरह नहाने टंकी पर गए थे। जब वो कपड़े और जूते धोने के बाद दीवार पर सुखा रहे थे तो उसी दौरान दीवार से सटे लोहे के सोलर लाइट पोल से बिजली का करंट फैला और सुरेश करंट की चपेट में आ गए। 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड समेत 9 राज्यों की पुलिस ने महामंथन किया। देहरादून पुलिस मुख्यालय में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक हुई। इसमें उत्तराखंड पुलिस के साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़ पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। सीआरपीएफ और रेलवे सुरक्षा बल के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी भी इस बैठक में जुड़े। इस बार कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से 2 अगस्त तक होनी है। खास बात यह है कि इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे को लेकर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हालांकि अस्पताल और स्कूल क्षेत्र के आसपास शोर शराबे को नियंत्रित करने की बात कही गई है। कांवड़ मेले में कांवड़ियों को अपना परिचय पत्र भी साथ रखना होगा। 7 फीट से ऊंची कांवड़ नहीं बनाए जाने के साथ रेल की छतों पर सफर नहीं करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
पहली बार मद्महेश्वर धाम पहुंचे 7,000 तीर्थयात्री। द्वितीय केदार कहे जाने वाले रुद्रप्रयाग जिले के मद्महेश्वर धाम में पहली बार तीर्थयात्रियों के आंकड़े ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सिर्फ 43 दिनों में 60,362 तीर्थयात्रियों ने मद्महेश्वर धाम की यात्रा कर यहां के दर्शन किए। तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या से मद्महेश्वर घाटी में तीर्थाटन और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग बेहद खुश हैं। इस साल 20 मई को द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर के कपाट ग्रीष्मकालीन के लिए खोल दिए गए थे। उत्तरकाशी में यमुना घाटी के नौगांव में पौराणिक राजा रघुनाथ मेले का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और टुंगराथात में भगवान रघुनाथ के दर्शन किए। इस दौरान मायके आई विवाहित महिलाओं ने राजा रघुनाथ महाराज के उत्सव डोली पर सोने का छत्र भेंट किया। मेले में तांदी नृत्य आकर्षण का खास केंद्र रहा। कई लोक कलाकारों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मुख्य अतिथि के रूप में आयोजन से वर्चुअली जुड़े। तो इस बुलेटिन में हमने आपको दी उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की ऐसी अहम खबरों से हम आपको रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।